विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, अमरेश्वर महादेव की जय, सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से भक्त से नहीं चल रहा, भक्त से कोई से नहीं चल रहा, पूरा पंडाल। भगवान शिव की करुणा, कृपा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से भक्त से नहीं निकल रहा। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता, उनकी कृपा से, करुणा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से शिरडी के इस पवित्र पावन लोनी गांव में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। स्पीकर नहीं चल रहा, स्पीकर नहीं चल रहा, पंडाल के स्पीकर भी नहीं चल रहा। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी अविरल भक्ति ये पवित्र पावन भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण वी के पाटिल जी, श्रीमती शालिनी ताई वी के पाटिल जी, माननीय श्री डॉक्टर सुजय वी के पाटिल जी, श्रीमती धनश्री वी के पाटिल जी, माननीय श्री राजेंद्र वी के पाटिल जी, श्रीमती स्वर्णा वी के पाटिल जी, श्रीमान ध्रुव वी के पाटिल जी, श्री सुप्रिया ढोकने पाटिल जी, सुष्मिता ताई वी के पाटिल जी, लोनी शिरडी। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ आयोजित किया। भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली शिव महापुराण की यह पवित्र कथा संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली है और बड़ा सौभाग्य है शिरडी क्षेत्र के सभी रहवासियों का, जिन पर भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा हुई और यह पवित्र कथा माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण वी के पाटिल जी द्वारा डॉक्टर सुजय वी के पाटिल जी द्वारा शिरडी के इस पवित्र क्षेत्र में पहुंची
और बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ ये पवित्र कथा शिरडी क्षेत्र में भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से चल रही है। फिर पुनः वापिस मैं धन्यवाद दूं पाटिल परिवार को, जिन्होंने इस कथा को यहाँ आयोजित कर सभी जीजियों का, जीजाओं का हृदय को एक दीपावली का तोहफा दिया। जैसे दीपावली पर कोई गिफ्ट देता है, कोई तोहफा दिया जाता है, उसी तरह माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण वीके पाटिल जी द्वारा पूरे शिरडी क्षेत्र वालों को, पूरे शिरडी क्षेत्रवासियों को ये शिव महापुराण की कथा गिफ्ट रूप में प्राप्त हुई। गिफ्ट और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, मेरे श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखो बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शक्ति हरि शंभु द्वार तार। रिश्ते ज़्यादा जरूरी हैं, पर रिश्तों में विश्वास और ज़्यादा जरूरी है। जितना जितना विश्वास, जितना जितना भरोसा, जितना जितना दृढ़ता, जितना जितना विश्वास, जितना जितना भरोसा, जितनी जितनी दृढ़ता आपकी और हमारी जिंदगी में आएगा, उतना रिश्तों में भी, परमात्मा में भी एक अलग से लगाव उत्पन्न होता चले जाएगा। पीछे शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। परमात्मा की भक्ति हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे हमारे कोई संबंध हो, चाहे कोई हमारा मित्र हो, सखा हो, दोस्त हो, परिवार हो, ये कुछ भी हो, पर उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका विश्वास, आपका भरोसा। कल भी कथा में कहा था कि शिवजी की कथा सुनना सरल है, शिवजी के मंदिर में जाना सरल है, शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाना सरल है, भगवान शंकर का गुणगान करना सरल है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि सबसे ज़्यादा कठिन है शिव महापुराण पर भरोसा करना, शिवजी पर भरोसा करना, भगवान की विरल भक्ति पर भरोसा करना, भगवान के भजन पर भरोसा करना, विश्वास करना। आपका भरोसा कितना है? आप शिव पर कितना विश्वास करते हो, कितना भरोसा करते हो, शंकर के कितने करीब आप पहुंचे हो, ये आपका विश्वास बताता है। एक कथा
शिव महापुराण की बड़ी सुंदर है। माता पार्वती जी अपना घर छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ में, सखियों के साथ में एक पर्वत की कंदरा में, गुफा में प्रवेश कर गई और उसी में माता पार्वती बैठकर शिव जी की साधना करने लगी, भगवान शंकर की भक्ति करने लगी। पहले तप करा, साधना करी, ध्यान लगाया। जब ये सब कुछ कर लिया, फिर माता पार्वती जी ने बेल के पान को, बेल के पत्र को, बेलपत्र को खाना प्रारंभ किया। फिर माता पार्वती जी ने बेल का पान, बेल का पत्ता खाना प्रारंभ किया। अब सूखे बेलपत्तों को खाती खाती पार्वती मैया दुर्बल हो गई, एकदम दुबली, एकदम दुर्बल। पानी भी नहीं पीती, भोजन भी नहीं करती, कोई फल भी नहीं खाती, केवल बेलपत्र को, केवल बेल के पान को, बेल के पत्ते को, बेलपत्र को ही खा रही। शरीर में उनका पूरा शाम हो गया, काला पड़ गया। और जब शरीर पूरा शाम कलर का हो गया, काला पड़ गया, सांवरा हो गया, शाम कलर का हो गया, तब मेरे देवादिदेव महादेव उनकी परीक्षा लेने के लिए, थोड़ा ध्यान लगाना कथा में, और शिव जी उनकी परीक्षा लेने के लिए गए। और भगवान शंकर ने जाकर कहा, पार्वती तुम शिव की आराधना कर रही हो, भगवान शंकर की साधना कर रही हो, शिव को भज रही हो, पर देवादिदेव महादेव तो कितने सुंदर हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र। भगवान शिव तो इतने सुंदर हैं, भगवान शंकर तो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, और तुम इतनी काली हो गई हो, दुर्बल हो गई हो, पत्ते खाती हो, और शरीर भी तुम्हारा पूरा दुर्बल हो चुका है, और तुम्हारा पूरा शरीर दुर्बल हो गया, और तुम्हारा शरीर पूरा दुर्बल हो गया, शरीर काला भी हो गया, दुर्बल भी हो गया। अब ये बताओ कि शिव जी तुमसे शादी करें तो करें कैसे? भगवान देवादिदेव महादेव तुमको ब्याहें तो ब्याहें कैसे? कहाँ वो इतने गोरे और कहाँ तुम इतनी काली? कर्पूर गौरम करुणा संसार सारम भुजगेन्द्र सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। अब शिव जी तो इतने गोरे हैं, भगवान शंकर तो इतने गोरे हैं, और पार्वती तुम काली हो, कृष्ण वर्ण हो गया तुम्हारा, दुर्बल हो गई तुम, इतनी दुर्बल हो गई तुम, कैसे शिव जी तुमसे ब्याह लेंगे? कैसे भगवान शंकर तुमसे शादी करेंगे? कैसे उनका विवाह तुमसे होगा? पार्वती जी ने हाथ जोड़े, जो देवादिदेव महादेव आए थे रूप बदल कर, स्वरूप बदल कर, पार्वती जी ने उनके हाथ जोड़ दिए, और हाथ जोड़कर माता पार्वती जी बोली कि प्रभु भगवान, ये मेरा विश्वास कहता है, और मेरा दृढ़ विश्वास कहता है, बेलपत्र के पत्ते को खाने से जब तुम मेरे पास आकर मुझे उपदेश दे सकते हो, ज्ञान दे सकते हो, मुझे समझा सकते हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि एक ना एक दिन बेलपत्र का पत्र मेरे मुख में अगर जाता रहेगा तो मेरे भीतर की इंद्रियां संयमित रहेंगी, और जब भीतर की इंद्रियां संयमित रहेगी तो एक ना एक दिन मेरा महादेव भी मेरे पास में मुझे वरने के लिए जरूर आएगा। मुझे मेरा शंकर, मुझे मेरा महादेव, मुझे मेरा भोले बाबा मुझे वरने के लिए जरूर आएगा।
शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन, शिव जी पे चढ़े हुए जल का प्रोक्षण, कायिक, वाचिक और मानसिक 3 तापों को नष्ट कर देता है। तीन तापों को मिटा देता है, चाहे वो कायिक हो, चाहे वो वाचिक हो, चाहे वो मानसिक। और कोई ये ना कहे कि केवल सीहोर वाले महाराज जी कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए। हम आप सबसे कहेंगे, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने तीनों पंडालों में और पंडालों के बाहर जितने भक्त बैठे हैं, पीछे गेट के बाहर, इधर वहां जहां तहां भक्त बैठे हैं, उन सबसे एक बात कहेंगे, आप हमारी बात पर भरोसा मत करो, आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ और उस शिव महापुराण को घर पर एक बार पढ़कर देखो। उसमें आपको मिलेगा कि शंकर जी पे चढ़े हुए जल का जो आचमन कर लेता है, वो फिर संसार सागर में जन्म नहीं लेता, उसकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष। कल डॉक्टर साहब कह रहे थे, श्रीमान सुजय वीके पाटिल जी, कहा गुरुजी, जब पंडाल वाले को फोन किया गया और पंडाल वाले से कहा गया कि 5 लाख लोग एक साथ बैठ जाएं, ऐसा पंडाल बनाना है, तो पंडाल वाला बोला कि 5 लाख लोग पंडाल में आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब बोले, सुजय वीके पाटिल जी बोले, कहने लगे हाँ 5 लाख लोग आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब कल बता रहे थे कि जब यह 5 लाख भक्तों का पंडाल कल पहले दिन ही भरा गया, तो पंडाल वाले को भी आश्चर्य हुआ कि इतने भक्त कैसे। हम डॉक्टर सुजय वीके पाटिल जी को और माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण वीके पाटिल जी को धन्यवाद देते हैं। शिव महापुराण का तो ये आनंद है, साथ में डॉक्टर साहब आपका और वीके पाटिल जी आपका प्रेम भी आपके क्षेत्रवासियों के प्रति बहुत ज्यादा है, इसलिए भक्तों का सैलाब, ये भक्तों का आगमन, ये भक्तों का आना, शिव तत्व की ओर अविरल भक्ति को प्राप्त करना। तुमरुका जी ने तो चंचुला देवी को कहा था कि चंचुला, शिव महापुराण की जो कथा है, शिव महापुराण की जो कथा है, ये कथा भी शिव को चढ़ा हुआ जल है, भगवान शंकर को समर्पित किया हुआ जल है। बाहर का रिटर्न आ रहा पूरा चौंगों का। जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर जाता है, ये समझ कर जाता है कि हम शंकर भगवान को चढ़े हुए जल का आचमन कर कर, शिव को प्राप्त कर कर, भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त कर कर, भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त कर कर हम जाए। ये प्रेशर बढ़ाओ ना यहाँ का मंच का। हम शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त कर कर जा रहे हैं। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है कि शिव के चढ़े हुए जल का वर्णन स्वयं यमराज की जो धर्मपत्नी है, यमराज की जो धर्मपत्नी है जिसका नाम है धुमोरना। क्या नाम है उसका? धुमोरना। फिर से बोलो आप लोग, आवाज नहीं आई, डबल से बोलो, धुमोरना। ये यमराज की धर्मपत्नी, ये यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना, धुमोरना। और यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना, ये जल के महत्व को एक बार स्वयं ने धुमोरना ने पूछा था। जल के महत्व को धुमोरना ने एक बार पूछा था। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक बार धुमोरना ने
शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। धुमोरना ने एक बार देखा यमराज की साक्षी में भैंसे को। धुमोरना ने देखा कि यमराज का जो भैंसा है, यमराज जिस पर बैठते हैं भैंसा, क्या नाम है उस भैंसे का जिस पे यमराज बैठते हैं? जम के बोलो जरा। यमराज जिस भैंसे पर बैठते हैं, जिस पाड़े पर यमराज बैठते हैं, जिस भैंसे पर यमराज बैठते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पौंड्रक। क्या नाम है? पौंड्रक। तो एक बार धुमोरना ने उस पौंड्रक को देखा, उस भैंसे को देखा कि भैंसा क्या करता है कि यमराज प्राण खींचते हैं और प्राण खींचकर किसी को लेकर जाते हैं और भैंसा उसको खूब त्राड़ देता है, उसको खूब मारता है, सींग से रोनता है, पांव से कुचलता है, उसको परेशान करता जाता है। भैंसा उसको खूब परेशान करता है। पर धुमोरना ने फिर एक जगह देखा कि धुमोरना ने देखा कि वो भैंसा एक जीव को यमराज लेकर जा रहे थे, पर उस भैंसे ने उसको कोई कष्ट नहीं दिया, भैंसे ने उसको कोई परेशान नहीं किया। अब किसी को तो भैंसा मारता था और किसी को नहीं मारता था, किसी को कष्ट देता था, किसी को नहीं देता था। धुमोरना के मन में यमराज की धर्मपत्नी के मन में यह बात अड़ी और यमराज की धर्मपत्नी के मन में यह बात अड़ी और यमराज की धर्मपत्नी ने विचार करा आखिर ये हो क्या रहा। जब यम की आज्ञा है कि कष्ट देना है तो देना चाहिए, फिर ये भैंसा किसी को कष्ट देता है, किसी को नहीं देता है, किसी को अच्छा रखता है, किसी को बुरा रखता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा? धुमोरना ने भैंसे को बुलाया और भैंसे को बुलाकर धुमोरना ने कहा, क्यों रे पौंड्रक, ये बता कि किसी किसी को यमराज जब खींचकर लेकर जाते हैं, प्राण जब छूटते हैं, तो किसी को तो तू बहुत कष्ट देता है, किसी को तो तू खूब मारता है, कष्ट देता है, परेशान करता है, उसको खूब खूब रोनता है, पांव से भी रोनता है, सींगों से भी रोनता है, किसी किसी को तो बहुत कष्ट देता है। धुमोरना बोली कि पौंड्रक, भैंसे, और किसी किसी को तू मारता ही नहीं है, कष्ट भी नहीं देता, आखिर ऐसा क्यों, किस लिए? तो भैंसे ने कहा धुमोरना से, माताजी, जब भगवान देवाधिदेव महादेव का रुद्र अवतार हुआ, जब मेरे शंकर भगवान का रुद्र अवतार हुआ और उनका रुद्र जो अवतार था, क्रोध का जो अवतार था, उस क्रोध के अवतार में मेरा जो जन्म हुआ है, मैं जो भैंसा बनकर पैदा हुआ हूं, वो और मेरा जन्म हुआ रुद्र की जंघा से। जब मेरा जन्म हो गया रुद्र की जंघा से, तो मैं समझ नहीं पाया कि मैं कहां जाऊंगा। तब देवाधिदेव महादेव ने कृपा कर कर मुझे यमराज को दे दिया और मैं यमराज का सेवक बन गया। यमराज ने कहा कि तुम यदि मेरे पास में रहोगे तो मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो देवाधिदेव महादेव जी ने कहा कि यमराज को मैंने तुम्हें दिया है तो तुम्हें इसकी आज्ञा का पालन करना है, तुम आज्ञा का पालन करो। और यमराज की आज्ञा का पालन धुमोरना से भैंसा कहता है कि मैं करने लगा। पर शिवजी ने मुझे कहा कि ए पौंड्रक, एक बात सुन, तू यमराज का भैंसा जरूर बनेगा, तू यमराज के पास जरूर रहेगा, पर एक काम करना, तुझे मैंने जन्म दिया है, मेरी जंघा से तू उत्पन्न हुआ है। रुद्र कहते हैं यदि कोई संसार का मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर, जलचर, थलचर, कोई मानव उसके शरीर में
अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, शंकर का चढ़ा हुआ जल यदि उसके शरीर पर कहीं लगा हो या उसके मुख में शंकर का चढ़ा हुआ जल पड़ा हो तो उसे तो त्राण मत देना, उसे कष्ट मत देना, उसको सीधे मार्ग से लेकर, उसको तू त्राण मत देना, उसको तू कष्ट मत देना, उसको तू सीधे मार्ग से लेकर, उसको तू परेशान मत करना। पौंड्रक भैंसे ने वचन दे दिया देवाधिदेव महादेव को कि मैं वचन देता हूं रुद्रदेव, ये मेरा वचन है, जिसके मुख में शिव का चढ़ा हुआ जल होगा, जिसके शरीर पर शंकर का चढ़ा हुआ जल छीटा गया होगा, उसको ना यमराज परेशान करेगा ना ये भैंसा परेशान करेगा, वो सीधे कैलाश धाम की ओर जाएगा। अब हम आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा, जितनी मेरी शिरडी की जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, सब उत्तर दें। मरने वाले व्यक्ति के मुख में कौन सी पवित्र नदी का जल दिया जाता है? जम के बोलो जरा। गंगा का। तुरंत जाओ जल्दी से गंगा का जल इसके मुख में डाल दो। कभी किसी ने पूछा अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से कि मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है? कभी किसी पवित्र व्यक्ति से पूछा कि मरने वाला व्यक्ति का जब उसको जब शमशान ले जाया जाता है तो उसके शरीर को गंगा जल डालकर पानी से नहलाया जाता है, साफ करा जाता है? कभी किसी ने अपने बुजुर्गों से पूछा कि मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों देते हैं? मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है? मरने वाले के ऊपर गंगा जल का प्रोक्षण क्यों करा जाता है? गंगा जल क्यों छीटा जाता है? उसका एक कारण है, रुद्रदेव ने जिस भैंसे पर यमराज बैठते हैं वो पौंड्रक भैंसा, रुद्रदेव ने उस भैंसे को कहा था अगर किसी के शरीर पर शिव का चढ़ा हुआ जल हो या मुख में शंकर का जल हो तो उसको तू यम की कैद मत देना। गंगा जल कहाँ चढ़ा है? शंकर की जटा पर। तो गंगा का जल कहाँ से निकलता है? शिव की जटा से। तो शंकर का चढ़ा हुआ जल ही गंगा जल है। इसलिए जब गंगा जल किसी को दे दिया जाता है, उसके शरीर में गिर जाता है, उसके मुख में पड़ जाता है, फिर वो त्राण नहीं भोगता, उसे कष्ट नहीं, उसे परेशानी नहीं। महाराज, पहले ऐसा नियम था, अब आजकल तो बहुत सारे नियम बदल गए। पहले कोई मानसरोवर जाता था तो मानसरोवर का जल लेकर आता था तो अपने आसपास में थोड़ा थोड़ा जल देता था। बोलो बोलो दीदी, सही है गलत है? कोई गोदावरी स्नान करने के लिए जा रहा है तो माँ गोदावरी का जल लेकर आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आसपास में बांट देते। कोई हरिद्वार गया, गंगा जी का जल भरकर लाया तो गंगा जी का जल आसपास में बांट देते। पहले ऐसा नियम था। अब बीच में लोगों ने ये नियम बंद कर कर गिफ्ट बांटना चालू कर दिया। हम केदारनाथ जी गए थे, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए। हम हरिद्वार गए थे, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए। हम शिरडी गए थे, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए। फिर गिफ्ट का काम बंद हुआ तो लोगों ने फिर प्रसाद देना चालू करा। हम उज्जैन गए थे, तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आए। हम वहां गए थे, तुम्हारे लिए ये प्रसाद लेकर आए। हम तुम्हारे लिए ये प्रसाद लेकर आए। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी मंदिर, देवालय, शिवालय या किसी तीर्थ का सबसे बड़ा प्रसाद होता है वहां की पवित्र नदी का कुंड का जल। वो जल जब हम अपने आसपास में देते हैं तो हमें हजारों हजारों तीर्थ का पुण्य फल प्राप्त हो जाए। उस तीर्थ का जो जल है वो सबसे ज्यादा पवित्र। कहां गए थे भैया? हरिद्वार गए थे। क्या लेकर आए? प्रसाद नहीं लाए। फिर कहाँ गए थे भैया? बद्रीनाथ गए थे। क्या लेकर आए? तो कहा हम कुछ लेकर नहीं आए, हम तो केवल थोड़ा सा माँ अलकनंदा का जल लेकर आए। हम कहाँ गए थे? यमुनोत्री, हम यमुना जी का थोड़ा सा जल लेकर आए। हम कहाँ गए थे? नासिक, त्र्यंबक, हम गोदावरी माँ का जल लेकर आए। हम कहाँ गए थे? तो ओमकारेश्वर, हम माँ नर्मदा का जल लेकर आए। हम कहाँ गए थे? उज्जैन महाकाल, क्या लाए? थोड़ा सा क्षिप्रा महारानी का जल लेकर आए। हम कहाँ गए थे? प्रयागराज, क्या लाए? त्रिवेणी का जल लेकर आए। उस जल की महत्वता पर लोगों ने उस जल की महत्वता को कम कर दिया। कहां गए थे? मानसरोवर, क्या लेकर आए? शिव जी का मानसरोवर का जल लेकर आए। थोड़ा थोड़ा सा जल, भले एक बूंद दिया जाए, पर वो जल में दूसरा जल मिलाकर उस जल को जब वितरण किया जाता है तो शास्त्र कहता है जो मानसरोवर नहीं गया, जो उज्जैन नहीं गया, जो हरिद्वार नहीं गया, जो काशी नहीं गया, जो त्र्यंबक नहीं गया, अगर वहां का जल, पवित्र नदी का जल, कुंड का जल यदि हमारे घर में आ जाता है, हम भले उस स्थान पर नहीं गए, पर वो जल का जब हम प्रोक्षण करते हैं, आचमन करते हैं, तो हमें उसी तीर्थ का पूरा पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता है।
अब आजकल का जमाना थोड़ा दिखावे का हो गया, तो लोग कहते कहाँ गए थे साहब, तो कहा हम यहाँ गए थे, हम वहाँ से गिफ्ट लेकर आए, हम शिरडी गए थे, वहाँ से तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए, हम वहाँ त्र्यंबक गए थे, गिफ्ट लाए, उज्जैन गए थे, गिफ्ट लाए। गिफ्ट नहीं, अभी कथा में हमने कहा था, जलगांव की कथा में, कि करवा चौथ पर तुम्हारा पति तुमको गिफ्ट दे, पर तुम अपने पति को कसम खिलवाना। बोला था कि नहीं बोला था? अरे जम के तो बोलो। तुम अपने पति को सौगंध दिलवाना करवा चौथ के दिन कि तुम मुझे गिफ्ट दे रहे हो, चलेगा, पर मुझे भी एक गिफ्ट चाहिए कि तुम कसम खाओ, सौगंध खाओ कि जब भी गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट जरूर लगाओगे, जब भी गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट। ये गिफ्ट दो मुझे कि क्योंकि तुम हो तो मेरा घर है, तुम हो तो परिवार है, तुम हो तो मेरा कुटुंब है, तुम हो तो मेरे बच्चे हैं, और तुम हो तो मैं हूं। हेलमेट लगाओ, 4 व्हीलर गाड़ी चलाओगे सीट बेल्ट लगाओ, ये शपथ दिलवाओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल्को छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल्को छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा दान है तीर्थ का जल जो तुम लेकर आए हो, वो तीर्थ के जल को सबको दे। मुख में गंगा जल हो, ब्रज का बंसी बट हो, मुख में गंगा जल हो, ब्रज का बंसी बट हो, मेरा काशी वाला निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा काशी वाला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। काशी वाला क्यों निकट हो? क्योंकि माता पार्वती जी ने शिव जी से 2 वर मांगे थे काशी में। पहला वर काशी में मांगा था माता पार्वती जी ने कि जिस पति पत्नी में झगड़ा हो उसमें प्रेम बहुत बढ़े। इसलिए आज भी पति पत्नी का आपस में झगड़ा होता है तो उनमें प्रेम बढ़ता है। पति झगड़ा कर जाता है, ऑफिस से आते से ही पूछता है क्यों तेरी मम्मी कहां गई, तुरंत पूछता, मतलब झगड़ा समाप्त, प्रेम। और पार्वती जी ने दूसरा वर मांगा था शिव जी से कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुमको देना पड़ेगा, काशी में मरने वाले को मोक्ष मंत्र आपको देना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र की रीति है, हमारे यहाँ काशी खंड स्कंद पुराण का वर्णन करता है कि काशी में मरने वाले के कान में भगवान शंकर तारक मंत्र प्रदान कर देते हैं, और वो तारक मंत्र सुनते से ही काशी में मरने वाला फिर जन्म नहीं लेता, वो शिव का गण बनकर शंकर के धाम में शिव के आनंद में रहता है, फिर वो जन्म मरण के प्रपंच से छूट जाता है, फिर वो जन्म मरण के प्रपंच से मुक्त हो, मुक्त। शिव महापुराण का काशी खंड कहता है, ध्यान, स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है, कभी योग लगे तो स्कंद पुराण के काशी खंड को पढ़िएगा। मैं माननीय पाटिल साहब को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद दूंगा, माननीय नामदास राधा कृष्ण वी के पाटिल जी को, डॉक्टर सुजय वी के पाटिल जी को मैं इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि काशी खंड में, स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है, जो कार्तिक के महीने में भगवान शंकर की अविरल भक्ति करता है, जो कार्तिक के महीने में शिव महापुराण की कथा यदि एक बार भी श्रवण कर लेता है, उसको सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। मैं पाटिल परिवार को धन्यवाद इसलिए दूंगा कि उन्होंने कार्तिक महीने में ये शिव महापुराण की कथा शिरडी के इस क्षेत्र में कराकर संपूर्ण शिरडी वासियों को अश्वमेध यज्ञ, एक अश्वमेध यज्ञ नहीं, सहस्त्रों, हजारों, लाखों अश्वमेध यज्ञ का फल केवल कार्तिक महीने में ये 5 दिन की शिव महापुराण कराकर उन्होंने सबको प्रदान कर दिया। सब जब
डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी कथा लेने के लिए सीहोर आए थे, तो उस समय पर बता रहे थे, उनको 2-3 तारीख बताई गई, पर उन्होंने जो तारीख चुनी वो कार्तिक के महीने की चुनी। तो हमको भी आश्चर्य हुआ कि जरूर माता पिता के संस्कार इतने प्रबल है कि कार्तिक के महीने की अगर तारीख चुनी है तो उसमें तो ये श्रेष्ठता हुआ। तो हमने जब डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी जब कथा लेकर चले गए तो हमने बाद में आशीष को कहा, हमने कहा जरूर सुजय विखे पाटिल जी ने स्कंद पुराण पढ़ के रखी होगी तो उनको काशी खंड याद होगा कि कार्तिक महीने में कथा सुनने से हजारों यज्ञ का फल प्राप्त होगा। हमने कहा जरूर उनको ये बात का ज्ञान होगा कि कार्तिक महीने में एक कथा भी यदि कोई दिल से श्रवण कर लेता है, शिव नाम ले लेता है, शंकर का स्मरण कर लेता है, शिव नाम की स्तुति कर लेता है, शंकर का अविरल भक्ति को धारण कर लेता है, शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, आप और हम तो अपने घर पर दिवाली मनाते हैं। 33 कोटि देवी देवता काशी के घाट पर, गंगा के घाट पर दीपावली मनाते हैं। काशी के घाट पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। शिव धाम में, भगवान शंकर के धाम में, काशी में शंकर के अविरल धाम, हम तो आपसे भी कहेंगे आपके घर के आसपास में जो शंकर का मंदिर हो ना, दीपावली के दिन शंकर के मंदिर में जाकर दीपदान जरूर करना। दीपावली के पर्व पर शिव मंदिर में जाकर उसके आसपास में दीप जरूर लगाना। क्यों? आपको वही फल प्राप्त होगा जो काशी में देवताओं ने दीप जलाकर प्राप्त किया, वही। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण, शिव तत्व को धारण कर। और इस वर्ष जब आप 20 अक्टूबर को दिवाली मनाएं और 20 तारीख को जब आप दीपावली का पर्व मनाएंगे, हमारे यहां भी दीपावली कुबेरेश्वर धाम पर 20 तारीख की है, खजाना रहता है, ऐसा ही क्रम दीपावली पर्व का रहता है। तो 20 तारीख को जब आप दीपावली मनाएं तो इस वर्ष सबको कहूंगा, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि आपकी जिंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है, आपके विद्रोही, आपके दुश्मन आप पर कहीं ना कहीं से इधर से उधर से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा, कोई बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है तो भी लक्ष्य नहीं मिल पा रहा, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस दीपावली पर जब आप 20 तारीख को दीपावली का पर्व मनाएं, तो 20 तारीख को दीपावली के पर्व के दिन शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेलपत्र लेकर जरूर अपने घर पर आए और जहां पूजन कर रहे हैं उस बेलपत्र को एक प्लेट में अवश्य रखें, उस पर हल्दी और कुंकू उस पर अवश्य चढ़ाएं। एक चावल का दाना लाल कर, एक चावल का दाना पीला कर उस बेलपत्र पर अवश्य चढ़ाएं और उस बेलपत्र को अपने पास में 1 वर्ष तक संभाल कर रखना। फिर अगले साल आप और हमें बताना कि उस बेलपत्र ने आपको मंजिल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आपको लक्ष्य प्रदान कराया कि नहीं। कई लोग रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, सब चाहते हैं कि ये व्यक्ति इतने स्थान पर बैठे, इसको ये पद मिलना चाहिए, इसको ये कुर्सी मिलना चाहिए, इसको ये जगह मिलना चाहिए, इसको वहां तक पहुंचना चाहिए, इस व्यक्ति को तो इस पद पर पहुंचना चाहिए पर नहीं पहुंच पाता, इस व्यक्ति को तो वहां तक पहुंचना है पर ये नहीं पहुंच पाता। एक बेलपत्र का प्रयोग कर देते, अगले वर्ष बात करेंगे कि मेरे भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़कर आपको उस मंजिल तक भेजा कि नहीं भेजा। कई व्यापारी, कई किसान कह देते हैं, अरे गुरुजी हमारी फसल पिट गई, अब की बार हमारी जो पिक थी वो पूरी की पूरी पिट गई, हमारा पानी ने बेकार कर दिया, हमारा इसने बेकार कर दिया, हमारा उसने बेकार कर दिया। बेचारा किसान कर्जे में होता चले जाता है, तकलीफ में होता चले जाता है। हम उनसे भी कहेंगे एक बार प्रयोग कर देखिए, एक बेलपत्री का दीपावली की रात्रि को, और अब की बार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को जो मनाया जा रहा है, 20 अक्टूबर दीपावली पर्व के दिन एक बार प्रयोग कर देखिए कि वो बेलपत्र शिव जी को लगाया हुआ, क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को जब भगवान विष्णु को दिया था, क्योंकि माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी, पर शंकर जी ने मना कर दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, इनको तो नारायण को दे दो। तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने जब यहाँ आया, तब माता लक्ष्मी ने वर दिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, आप मुझे आज्ञा करो। शंकर भगवान ने कहा, जिस दिन तुम पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आओ और जिस स्थान पर बेलपत्र विराजमान हो उस स्थान पर तुम सदा विराजमान हो जाओ, वहां से फिर अभी बोल बम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो शिरडी वालों कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है, हर हर महादेव
शिव तत्व की प्राप्ति। भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर दीप अवश्य हो। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर लोग दिवाली मनाने के लिए जब आते हैं, दीपावली पर्व के लिए जब आते हैं, खजाने के लिए जब आते हैं, तो भक्ति के साथ, अविरल भक्ति के साथ शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए। और शिव क्या ना दे, भगवान शंकर क्या ना दे। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी ले, सांस तेरी कृपा से तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। उसके स्पर्श मात्र राख का हो जाता है, स्पर्श मात्र एक भभूत का हो जाता है, तो वो भस्म भी करोड़ों का धन बन जाती है। वो भस्म, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल सारी समस्या का। एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जरूर जाओ। वो कहे शिव महापुराण मध्ये एक लोटा पाणी घेऊन खूपचा महत्व आहे। शिव महापुराण में एक लोटे जल का बड़ा महत्व बताया है, बड़ा महत्व। शिवपिंडीचा एक लोटा पाणी घेऊन, तो एक लोटा जल शंकर की पिंडी पर जल चढ़ा देता है, उसका खूब 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 और तेरी कृपा का क्या भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर। ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा है, ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है। आप दिल से उसको पुकारो, वो दिल से झोली भरता है। आप दिल से पुकारो, दिल से कहो उसको, दिल से विनय करो उसको, दिल से निवेदन करो उसको, वो सुनेगा, आएगा, देगा, झोली भरेगा, जाएगा। तो शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल की महत्वता शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है कि मरने वाले व्यक्ति के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है। आपके बच्चे पूछें, आपके रिश्तेदार पूछें तो उनको बताना कि शिव महापुराण में वर्णन आता है। स्वयं यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना ने यह प्रश्न स्वयं जिस पर यमराज बैठते हैं उस भैंसे से, उस पौंड्रक से पूछा, भैंसे से कि तू किसी को कष्ट देता है, किसी को नहीं देता। किसी को तो तू अच्छे से लेकर जाता है और किसी को रुला रुला कर लेकर जाता है। बात क्या? क्या बात है? तो भैंसे ने कहा कि मैंने शिव जी ने, शंकर भगवान को मैंने वचन दिया, क्योंकि मेरे देवादिदेव महादेव ने तो मुझे यमराज को दिया।
आज अगर मैं यमराज के पास में हूं, यदि मैं यम के साथ में रह रहा हूं, तो इसमें शिव जी की कृपा है, मुझे शंकर भगवान ने करुणा कर दिया। ये शिव की उदारता से मुझे मिला। इसलिए हमारे सनातन धर्म में आज भी नियम है, ये गंगा का जो जल है वो भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल है, शिव के ऊपर से चढ़कर नीचे आया। कई लोग हमारा बहुत विरोध जब करते हैं तो विरोध में कह देते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। सीहोर वाले महाराज ने बताया पियो, और यह कहता है मत पियो। तो जो तुमसे कहे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो उनको कहना कि फिर तुम मरते समय तू गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी तो शंकर जी पे चढ़ा हुआ है। शिव जी के शीश पर आया तब तो नीचे आया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि धुमोरना से, यमराज जी की धर्म पत्नी से स्वयं भैंसा कह रहा है, वो पौंड्रक भैंसा कह रहा है कि शिव की कृपा, शंकर की कहा जिसके ऊपर शंकर का चढ़ा हुआ जल का प्रोक्षण हो, जो शिव का चढ़ा हुआ जल का आचमन कर ले, कहा उसको फिर कोई नरक के भोग ना भोगना। मुख में गंगा जल हो, ब्रज का बंसी बट हो, मुख में गंगा जल हो, ब्रज का बंसी बट हो, मेरा काशी वाला निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा काशी वाला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, इतना तो करना भोले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना भोले, जब प्राण तन से निकले। बाबा इतनी कृपा करना, हम हो सकता है प्राण छूटते समय हम काशी ना हो, हो सकता है प्राण छूटते समय हम काशी ना हो, पर यदि हमने शंकर भगवान आपको एक लोटा जल चढ़ाया है तो इतनी कृपा जरूर करना, हम भले काशी में ना हो पर काशी वाला हमारे करीब में जरूर हो। ऐसे ऐसे काशी वाला, ये कृपा करना, ये करुणा करना, ये दया करना। यमराज की जो धर्मपत्नी है ना, ये शिव की बड़ी उपासक है। ध्रुमोर्ना दक्ष प्रजापति की बेटी है। शंकर भगवान की धर्म पत्नी भी, माता सती भी दक्ष प्रजापति की बेटी है। कामदेव की धर्म पत्नी रति भी दक्ष प्रजापति की बेटी है। यमराज की धर्म पत्नी ध्रुमोर्ना, वो भी ध्रुमोर्ना भी दक्ष प्रजापति की बेटी है। महाराज एक कथा बड़ी अच्छी आती है ध्रुमोर्ना के विवाह की। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि ध्रुमोर्ना ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से निवेदन करा, और ध्रुमोर्ना ने अपने पिताजी से निवेदन करा कि मेरा जो यहाँ विवाह करो जो मृत्यु को जीत ले, जो मौत को विजय प्राप्त कर ले, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, उससे हमारा विवाह। ध्रुमोर्ना ने अपने पिताजी से कर रही है ध्रुमोर्ना, दक्ष प्रजापति से कर रही है ध्रुमोर्ना, कैसी कृपा करिए, हमारा विवाह वहां हो जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले। तो इतने में दक्ष प्रजापति ने विचार करा, ठीक है अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए हम वही वर ढूंढेंगे जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले। तो उनके लिए उसी समय पर दक्ष प्रजापति ने यमराज को लाकर खड़ा कर दिया। तो ध्रुमोर्ना ने देखा कि ये यमराज, इसका तो पूरा स्वरूप बड़ा कृष्ण है, काला है और भयंकर स्वरूप है। तो इतने में ध्रुमोर्ना ने कहा कि पिताजी इनसे विवाह, तो कहा ये यमराज है, इससे विवाह कर लो।
धूमरना ने अपने पिताजी का कहना माना, हाँ भर ली। शादी के मंडप में धुमोरना पहुंच गई। जरा ध्यान से सुनना, शादी के मंडप में धुमोरना पहुंच गई और शादी के मंडप में जैसे धुमोरना पहुंची, यमराज बाजू में पास में आकर बैठा और यमराज से धुमोरना ने मुस्कुराकर कहा कि आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मुझे जो पति मिला है वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला है, मृत्यु पर विजय। इतने में तुरंत यमराज ने कहा, धुमोरना तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं करता हूं, मैं व्यक्ति को मृत्यु देता हूं। इतने में तो धुमोरना उठकर खड़ी हो गई और धुमोरना ने विचार करा कि मेरा विवाह उसके साथ हो रहा है जो मृत्यु प्रदान करता है, और मैंने तो अपने पिताजी से कहा था कि जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करे मेरा विवाह उससे होना चाहिए। इतने में तुरंत यमराज ने कहा कि मृत्यु पर मैं विजय प्राप्त नहीं कर सकता, पर धुमोरना मृत्यु पर तो केवल एक है जो विजय प्राप्त कर सकते हैं, पर उनका विवाह माता सती के साथ, तुम्हारी बहन के साथ हो चुका है, और वो देव अधिदेव महादेव हैं जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जो मौत पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इतने में धुमोरना उठकर चली गई और जैसे ही धुमोरना उठकर गई, दक्ष प्रजापति को सूचना मिली कि मेरी बेटी यमराज से विवाह नहीं करना चाहती, अब करा क्या जाए। इतनी देर में दक्ष प्रजापति ने अपनी दूसरी बेटी विजया को मंडप में ले जाकर बिठा दिया। शादी के मंडप में जैसी विजया बैठी, वैसे ही उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी सती ने धुमोरना से पूछा कि बहन क्या बात है, तेरी शादी हो रही है, दूल्हा भी अच्छा है, वर अच्छा है, सब कुछ ठीक है, फिर तू शादी क्यों नहीं करना चाहती। धुमोरना ने कहा, मैंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से वर मांगा था कि मेरा विवाह हो तो उसके साथ हो जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, पर मेरे पिताजी तो विवाह कर रहे हैं जो मृत्यु की दंड देता है, मृत्यु की सजा देता है, उसे यमराज से विवाह कर रहे हैं जो मौत देता है, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। सती ने कहा कि तू चिंता मत कर धुमोरना, तू चाहती है कि मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाले से तू विवाह करे, तू उससे विवाह तो नहीं कर सकती क्योंकि तेरी बहन सती का विवाह देव अधिदेव महादेव से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले से हुआ है, पर इतना तेरा पति मृत्यु लोक में जाकर जिस व्यक्ति के प्राण को लेकर जाएगा यमलोक में, उस समय पर जिसके प्राण छूट रहे होंगे उसके मुख से यदि शिव का नाम निकल गया तो धुमोरना उसी क्षण तुझे शंकर का दर्शन हर पल हर घड़ी होता है, हर पल। और उसका वर क्या प्राप्त होगा, उसका फल क्या प्राप्त होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, ओम नमः शिवाय बोलने वाला, हर हर महादेव बोलने वाला, बोल बम का नारा है, बाबा है सहारा है, ऐसे उच्चारण करने वाला, शिव तत्व को गुंजायमान करने वाला, शंकर के नाम को लेने वाला जब अपने प्राणों को छोड़ता है और उसके मुख से यदि भूलवश भी शिव का नाम निकल जाता है तो धुमोरना शिव जी का दर्शन करती है और यमराज से प्रार्थना करती है, आप इस जीव को जब लेकर आओ तो नरक लेकर मत जाना, इसको वैकुंठ छोड़कर आना, वहां देव का इंतजार करो, वहां देव का इंतजार करो। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, ऐसी सुभान आए ना ऐसी शान, ऐसी सुभान आए ना ऐसी शान, जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुभान आए ना ऐसी शान, ऐसी सुभान आए ना ऐसी शान। भगवान शिव का जो उच्चारण करता है, शिव का उच्चारण करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम आप लोगों से बार बार कहते हैं, अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, दीपावली पर स्टिकर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, दरवाजे पर बंदरवाल बांध दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर कोई दरवाजे के सामने से निकल कर जा रहा होगा
और मान लो उसका समय भी आ गया होगा, प्राण छूटने का भी समय आ गया होगा, तो दरवाजे पर यदि उसने भूल से भी पढ़ लिया तो वो नरक नहीं जाएगा, उसका परम पद वैकुंठ तक हो जाएगा। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करो। कोई अपने काम के लिए जा रहा है, काम नहीं हो रहा, तुम्हारे दरवाजे पर पढ़ लेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसका राह खुल जाएगा, उसका कार्य सफल हो जाएगा। वो मंत्र का उच्चारण मूल है। कितना फल है मंत्र का, देखो एक पत्र देखिए। वनिता प्रताप सिंह परदेशी, गांव गोटी, तालुका इंगतपुरी, जिला नासिक, महाराष्ट्र से। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। गुरुदेव हम 2022 से कथा सुन रहे हैं। हमारा लड़का प्रवीण 2023 से एमपीएससी की पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, पर प्रवीण हर रोज उठकर मंदिर भी जाए, पर उसका सिलेक्शन जब नहीं हुआ तो हार गया। तब हमने उससे कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत 4 गुना करो, मंदिर में साफ सफाई करो, शिव जी पर एक बेलपत्र जरूर चढ़ाओ, एग्जाम देने जाओ तो बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव का भजन कर कर जाइए। पशुपति व्रत करा, तब हमने देखा तो भी जब उसको फल नहीं मिला तो उसका हिम्मत थोड़ा सा हारा। हिम्मत हारा तो हमने कहा पीछा मत छोड़ना बेटा, बाबा देगा जरूर। और तब हमने कहा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम चल। हम उसको कुबेरेश्वर धाम ले गए। हमने कहा प्रवीण कुबेरेश्वर धाम लेकर चलो, और वहां जाकर बाबा का पूजन अर्चन करा। आज बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे उस बेटे का सिलेक्शन हो गया और बेटा उच्च पद पर अधिकारी बनकर बैठ गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक पत्र देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम सो कल्पना सूर्यभान चित्ते, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से ही हूं, और अहिल्यानगर गांव महाकालवाड़, जरा पढ़ो, जरा पढ़ के बताओ। महाकालवा गांव, ठीक है, श्री रामपुर अहिल्यानगर से। बाबा मेरी शादी को 22 साल हो गए थे, पर मुझे संतान नहीं हुई। बाबा मेरे यहाँ बच्चा नहीं था, संतान का सुख नहीं था, बहुत सारे दवाखाना दिखाए लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हमने सभी आशा छोड़ दी थी। तभी एक सूरज की किरण जैसे खबर मिली जो मैं आज बताने जा रही हूँ। मेरी बहन गुरु ननंद ने बताया कि भोले बाबा की कथा में जाओ, वहाँ बाबा सभी समस्या का हल करते हैं। हम नहीं जान पाए। तब उसने कहा सियोर वाला महाराज कथा करता है, उसके पंडाल में बैठकर यदि कथा सुने, उसकी मिट्टी को पेट पर लगाए तो गर्भ जरूर ठहरता है। हमने विश्वास नहीं करा। जब इतने डॉक्टर फेल हो गए तो ये मिट्टी क्या करेगी। हम जलगांव चले गए, वहां की मिट्टी को पेट पर लगाया, 40 गांव की कथा भी सुनी, और 40 गांव की कथा सुनकर हम आए। पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। आज बाबा की कृपा से 23 साल के बाद बाबा ने मेरी गोदी भर दी। मेरे यहाँ 23 साल के बाद औलाद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सो कल्पना सूर्यभान चित्ते, जिला अहिल्यानगर, तहसील श्री रामपुर, गांव का नाम डेस डेस डेस, महाराष्ट्र, ठीक है। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक बेलपत्र। अगला पत्र देखिए। गुरुदेव मैं महाराष्ट्र के संगम नगर से रहने वाली हूँ। बहुत दुखी रहती थी गुरुदेव। मेरे बड़े बेटे के यहाँ 12 साल हो गए थे, और 12 साल हो गए पर उसके यहाँ कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। दोनों उसके जीवन से बहुत दुखी थे गुरुदेव। मुझे भी असफलता महसूस हो रही थी। तब समझ में नहीं आया। तब एक बार किसी बहन जी के कहने पर हमारी बहू को हमने पशुपति व्रत करवाया। शिव जी के मंदिर में रोज भेजना प्रारंभ करा। हमने सुना कि शिव महापुराण के पंडाल में जाकर जो भेटता है, जो मांगता है, उसको वो प्राप्त होता है। बहू को भेजा, परभणी कथा श्रवण करवाई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 बार पशुपति व्रत करे, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की कृपा से हमारी बहू को जुड़वा बच्चे हुए, एक श्री एक शिवाय, दोनों 12 साल के बाद हुए। बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठी हो तो अपने बच्चों को ला सकते हैं। गुरुजी मेरा नाम कल्याणी बलवीर सिंह जनवीर है। हम गांव सोनई तालुका नेवासा, जिला अहिल्यानगर की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा सुयश 4 साल का हो गया, पर डॉक्टर कहते थे ये बोलेगा नहीं, उसकी वाणी नहीं थी, बोल नहीं पाता था गुरुदेव, उसके मुख से शब्द नहीं निकलता था। हमने सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर उसकी आवाज नहीं आई। बड़े परेशान हो गए। तब
हम 7 नवंबर 2024 को सीहोर गए और वहां जाकर हमने कंकर शंकर की पूजन करी और एक रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में गलाकर शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। उस जल का आचमन मेरे बेटे को कराती। अब मेरा बेटा स्कूल भी जाता है और बोलना भी प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। और तेरी कृपा का एक पत्र और बड़ा सुंदर है। कविता पाटिल शिरडी से हैं। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे गुरुदेव, पर 17 साल से मुझे औलाद नहीं थी। मैंने कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बचा जिसको मैंने इलाज ना करवाया। मैं शिरडी की रहने वाली हूँ बाबा, पर मेरे यहाँ औलाद का सुख नहीं था। तब किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, पशुपति प्रयोग करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अक्टूबर 2023 में बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 2024 में मेरे यहाँ पर बच्चे ने जन्म लिया 17 साल के बाद। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं अपने बच्चों के लिए। अब की बार सबसे ज्यादा पत्र बच्चों ही बच्चों के हैं। एक और पत्र है। मनोज राय सोनी नासिक से हैं। 19 साल से औलाद नहीं थी। शादी के 19 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से फरवरी 2023 में 19 साल के बाद औलाद हुई है। जोरदार ताली बजाएं, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव। शिरडी क्षेत्र की संतोष दत्तात्रेय ओढ़ी। गुरुदेव, मेरी 2 बेटियां हैं। पहली बेटी मेरी 22 साल की है और दूसरी बेटी मेरी 20 साल की है। गुरुदेव, फिर भी घर के लोग ताना देते थे कि मेरे घर लड़का नहीं है, खूब अपशब्द कहते थे। गुरुदेव, पर इतने साल के बाद क्या 22 साल की बेटी हो गई, 20 साल की एक और बेटी हो गई, क्या बच्चा हो सकता है? जब सबने मना कर दिया तब आपकी कथा से उम्मीद जमी और कथा के पंडाल में बैठकर बाबा से विनय करा, निवेदन करा और बाबा की कृपा से 20 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, शिव शिव शंकर शंकर। अब आप लोग किस भाव से कथा सुन रहे हो? कार्तिक का महीना, शिव महापुराण की कथा, शिरडी का पवित्र क्षेत्र और यह पवित्र शिव महापुराण की कथा। मैं फिर माननीय वीके पाटिल जी को, माननीय डॉक्टर सुजय वीके पाटिल जी को फिर धन्यवाद देता हूं आपको बहुत बहुत। पाटिल जी, ना जाने कितनी जीजियों के और कितने जीजाओं के चेहरे पर आपने स्माइल लाकर दे दी, उनकी प्रसन्नता ला। ये शिव कृपा, ये शंकर कृपा, ये शंकर कृपा। और विश्वास से कहता हूं, जो पंडाल में बैठकर आप भगवान देवाधिदेव महादेव से कह रहे हैं, बोल रहे हैं, मांग रहे हैं, ये हमारा विश्वास कहता है कि 3 महीने के अंदर मेरा कुबेर भंडारी जरूर देगा। विश्वास के साथ। वो 23 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया मारा मार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी। 17 साल के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाकर प्रणाम। कर दिया मारा मार काशी वाले, कर दिया मारा मार काशी वाले ने, कर दिया मारा मार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया मारा मार काशी वाले ने। ये शिव की उदारता, शंकर की उदारता।
हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। सब बोलिए। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के 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 मस्तक पे चंदा है। चंदा में चंदा में चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है।
मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, ओ मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, ओ गंगा है हाजी गंगा है, ओ गंगा है हाँ गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। गंगा में गंगा में गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। महादेव देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा शिरडी के दोनी ग्राम में चल रही है। भाव से आज कथा का द्वितीय दिवस, जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें। जो लोग धूप में बैठ रहे हैं उनसे निवेदन है कि छांव वाली जगह देखें और कृपया वहां बैठें। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। जिस प्रार्थना को करने के लिए दुनिया के सभी लोग इस पवित्र पावन कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, उस प्रार्थना को आप भी साथ में निवेदन करें, विनय करें। सभी लोग साथ में बोलें, बाबा को हृदय से। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देवादिदेव भगवान शिव मोगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा, शिव महापुराण की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। धुमोदना जब धुमोदना ने विवाह नहीं करना चाहा यमराज के साथ में, और धुमोदना मंडप को छोड़कर दूर जाकर खड़ी हो। माता सती ने धुमोदना को समझाया, तीन चीजें मनुष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहले नंबर पर है अपने गांव की, अपने देश की मट्टी। दूसरे नंबर पर है अपनी मेहनत, और तीसरे नंबर पर है अपने परिवार की, अपने नगर की, अपने क्षेत्र की ममता। जो वात्सल्य था, जो प्रेम, जो स्नेह आपको और हमको मिलता है, उसको कभी ना, उसको कभी ना भूलना। एक पत्र कोई माया शंकर गायक हैं, उन्होंने लिखा है सुजय दादा के लिए। इतने सारे पत्रों में आधे से ज्यादा पत्र ऐसे हैं जो सुजय दादाजी के लिए लिखे हैं। इससे यह मालूम पड़ता है कि कथा करवाने वाले जो डॉक्टर साहब और वीके पाटिल जी जो हैं, इनका प्रेम कितना होगा। पत्र बहुत सारे ऐसे, कितनी कितनी सारी बातें इन पत्रों में लिखी गई है कि हम इसलिए भी ज़्यादा पत्र नहीं पढ़ते क्योंकि किसी को यह ना लगे कि पत्र इतने पढ़ दिए गुरुजी ने, पर पत्र अच्छा है। मेरा नाम माया शंकर गायके है, कहीं बैठी हूँ माया शंकर गायके जी, आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार, वापिस एक बार हाथ हिलाइए। दिख नहीं रहा ना? अच्छा, तो दिख नहीं रहा ना इसमें क्यों नहीं आ रहा? वो दिख नहीं रही ना हमको, इसको दिखाओ, इस पे टीवी में क्यों नहीं आ रहा? हाँ, इसे हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है। मेरा नाम माया शंकर गायके है, मैं शिरडी की रहने वाली हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाओ। हमारे भैया डॉक्टर सुजय दादा को हम धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे शिरडी कथा के जो आयोजन करता है मेरे, जब जब दादा मिलते थे तब तब हम दादा को कहते थे कि दादा, हम जहाँ जहाँ कथा सुनने के लिए जाते हैं सब दूर, बहुत दूर बैठना पड़ता है, कथा मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, कई बार तो हम लोग वापिस भी लौट कर आ जाते हैं। तो
दादा जब जब शिरडी आते थे तब तब हमारी महिलाएं दादा को रोक लेती थी और दादा से कहती थी कि दादा एक बार सीवर वाला महाराज को बुलाओ, कथा सुना। और दादा ने एक ही बात, हमेशा जितनी बार दादा मिले और उन्होंने एक ही बात कही, गुरुजी दादा हमेशा कहते थे कि मुझ पर विश्वास रखो, एक दिन मैं सीवर वाले महाराज को लेकर आऊंगा शिव महापुराण की कथा। गुरुजी मैं दादा को धन्यवाद देती हूँ कि दादा आप जैसा भाई सबको मिले जो विश्वास के साथ काम करते हैं और विश्वास जो दिलाते हैं वो पूर्ण करते हैं। गुरुजी कई पंडालों में कथा सुनी, पर जो यहाँ का वैभव, यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, मैं उसका क्या बताऊं। ये एक पत्र और किसी बहन ने लिखा, हम बहुत सारे पत्र नहीं पढ़ते, आदरणीय पत्र थोड़ा सा मराठी भी है, थोड़ा हिंदी भी है, ठीक है। जहाँ मराठी आएगा मैं चुप हो जाऊंगा, तुम पढ़ लेना, ठीक है, और जहाँ हिंदी आएगा मैं पढ़ लूँगा। आदरणीय नामदार श्री राधा कृष्ण विखे पाटिल जी, पत्र पढ़ रहे हो ना, टीवी पे दिख रहा है, एलईडी वेलईडी पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? थोड़ा इसको चलाओ भाई। राधा कृष्ण विखे पाटिल जी व युवा नेतृत्व डॉक्टर सुजय दादा विखे पाटिल जी यांच्या प्रयत्नांतून, ठीक है, शिव महापुराण कथा शिर्डी नगरी यांचे, कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम समझ लेना, ठीक है। यांचे आई मतलब इनके माध्यम से ये कथा शिर्डी में आई, ठीक है। मुझे पत्र लिखना नहीं आता हिंदी में, फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ, तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ पढ़ने का, तो मुझे भी मराठी नहीं आती और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास करो। तो कहीं बैठी है क्या, ये क्या नाम है इनका, मेरा नाम सारिका सुनील चौहान, प्रवरा नगर की रहने वाली हूँ। दिख गई है क्या कहीं हैं? हाँ हाथ हिलाओ, कहाँ बैठी है, कौन से पंडाल में? अच्छा 1 2 3 हाथ, थोड़ी दिखी हो। श्री शिवाय नमस्ते तुम, हाँ टीवी पे दिख गई, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना। डॉक्टर सुजय दादा विखे पाटिल जी, गुरुजी युवान बच्चों का नेतृत्व